हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी सफर पर। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हिंदी का रहने वाला है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026 जो भी एग्जाम होने वाले हैं 2026 और 27 में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बहुत कम समय में आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग जिन भाइयों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सरकारी सफर, वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर करें जो कि उनको भी हमारे इन प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5। पहुंचते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? कमल का पर्यायवाची क्या है? देखो, बादल, बादल के हो जाते हैं नवंबर व्योम, ये बादल के हो जाते हैं। पवन, ये हवा का है, ये हवा का है। वायु, वायु का है। ठीक है। पर्वत, ये पहाड़ का हो जाएगा, गिरिराज हो जाएगा। लेकिन जो पंकज शब्द है ये कमल का पर्यायवाची किसका है? कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कमल के पर्यायवाची और क्या क्या हो जाएंगे? जैसे कि हो जाएगा नीरज हो जाएगा, जलज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, सरोज हो जाएगा, ये कमल के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? अंधकार शब्द का विलोम शब्द क्या है? अंधकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप सभी को बताना है कमेंट में कि अंधकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। रात्रि होगा, प्रकाश होगा, छाया होगा, दीपक होगा। तो रात्रि का तो दिवस हो जाता है विलोम शब्द, प्रकाश का अंधकार हो जाएगा और छाया का धूप हो जाएगा। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या? बी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी होना, मुहावरे का अर्थ बताना है। दूध का दूध और पानी का पानी होना क्या हो जाएगा? दूध पीना, न्याय करना, पानी पानी, झगड़ा करना। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा न्याय करना। क्या हो जाएगा? न्याय करना, न्याय करना। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। नाद में दम करना, नाद में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? खुश करना, परेशान करना, डराना, हंसाना। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? परेशान करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द बताना है। अमर, नाश्वर, अमृत या जीवन। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? आप सभी लोग कमेंट में बताओ। और जो भी अभी 25 क्वेश्चन करा रहे हैं उसका स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, आपकी कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, तो जिससे आपकी तैयारी पता चल सके आपकी तैयारी कितनी है और कितना हमें और करनी है अच्छी। ठीक है। तो जो कभी ना मरे उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? नाश्वर, नाश्वर नहीं होगा भाई। ठीक। अमृत भी नहीं होगा, जीवन भी नहीं होगा। जो कभी ना मरे उसे कहते हैं अमर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास है आपको बताना है। विद्यार्थी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा, ये द्वंद्व समास लिखा हुआ है, द्वंद्व, द्वंद्व समास, ये इसको द्वंद्व समास कहते हैं या कर्मधारय समास हो जाएगा। ये वाला द्वंद्व समास है, इसका वाला कर्मधारय समास, बहुवचन समास। तो विद्यार्थी में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, विद्या का अर्थी। तो इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं उनसे पहचाना जाता है तत्पुरुष समास। तो इसमें का आ रहा है तो इसमें हो जाएगा। और जैसे कि द्वंद्व समास हो गया, इसमें पाप पुण्य हो जाएगा, माता पिता हो जाएंगे। कर्म धर्म में
जैसे कि किसी का मतलब अर्थ हो। और बहुव्रीहि समाज में कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें तीसरा होता है। तो इसका विद्यार्थी का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास हो जाएगा। विद्यार्थी में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सुंदर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? आपको बताना है सुंदर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा में चेंज करना है सुंदर को। तो शौर्यवान तो हो नहीं जाएगा भाई, ये गलत है। सुंदर भी नहीं होगा, ये भी गलत है। ठीक है, शौर्यवान भी नहीं होगा। सुंदरी तो हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा भाई सुंदरी, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरता। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए, सुंदर का भाववाचक संज्ञा रूप हो जाएगा सुंदरता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 है, बालक खेल रहा है। बालक खेल रहा है, आपको बताना है इसमें खेल रहा है यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है? तो आप सभी लोग बताएं कमेंट में ये क्या है। तो संज्ञा, संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति या पर्सन का नाम होता है, मतलब किसी व्यक्ति या जगह का भाववाचक संज्ञा होती है, इनको संज्ञा होती है इनमें। सर्वनाम वह, यह, वहाँ, क्या, कम, कैसे, ये सर्वनाम हो जाता है। क्रिया, विशेषण, विशेषण क्रिया की विशेषता को बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। ठीक, तो इसका क्या राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रिया। खेल, खेलना, ये क्या हो जाएंगे? क्रिया हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहते हैं? मैंने पुस्तक पढ़ी में पुस्तक कौन सा कारक है? पुस्तक में कौन सा कारक है? आपको बताना है पुस्तक में कौन सा कारक है। कर्ता, कर्म, करण, अवदान। तो ये मैंने पुस्तक पढ़ी है, अवदान तो होगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा, करण भी नहीं होगा। मैंने पुस्तक पढ़ी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने पुस्तक पढ़ी तो मैंने काम किया। ठीक, काम किया, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्ता भी नहीं होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? राम से पत्र लिखा गया, राम से पत्र लिखा गया, इसमें बताना है से कौन सा कारक है? करण है, संबंध है, अधिकरण है या कर्म है? तो आप सभी को बताना है इसमें कौन सा कारक है। राम से पत्र लिखा गया, इसमें कारक बताना है आपको पहचान करके। तो इसमें कोई संबंध की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई संबंध की तो बात ही नहीं हो रही है, गलत हो जाएगा। अधिकरण, कोई अधिकरण भी नहीं बता रहा है। ठीक, और कोई कर्म भी नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? करण से होता है वो करण, करण का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। जल का पर्यायवाची बताना है आपको। जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नीरज, नीर हो जाएगा, अनल हो जाएगा, पवन हो जाएगा, गगन हो जाएगा। गगन तो ये पहाड़ का होता है, पर्वत का होता है। पवन, वायु, अनल, समीर, ये पवन के हो जाएंगे। अनल ये आग का हो जाएगा, अग्नि, आग, ज्वाला। तो जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नीर, तोय, ये सब, पानी, ये सब हो जाएंगे किसके? जल के पर्यायवाची। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। सफल का विलोम शब्द बताना है। सफल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो देखो इसमें सरल, तो सफल का सरल विलोम शब्द होगा नहीं। ठीक है, सरल का कठिन होगा, श्रेष्ठ का नीचे हो जाएगा या श्रेष्ठ नीचे। ठीक, कठिन का सरल हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सफल का असफल हो जाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का है, आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। आंख का रोग होना, अत्यंत प्रिय व्यक्ति, तेज प्रकाश, सुंदर आंखें। तो सुंदर आंखें, आंखों का तारा होना, ये कोई मतलब ही नहीं हो, ये गलत है। तेज प्रकाश, ये भी गलत है। ठीक, सी वाला भी गलत हो गया भाई। आंखों का रोग, आंखों का तारा होना, आंखों का रोग, ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत प्रिय होना। आंखों का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर
14 14 में कहता प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? अल्पज्ञ का अर्थ बताना है। सही अर्थ क्या हो जाएगा अल्पज्ञ का? अधिक जानने वाला, कम जानने वाला, ज्ञानी, अज्ञानी। तो ज्ञानी क्या हो जाएगा? ज्ञानी तो वो हो जाएगा जो पढ़ा लिखा हो या सब कुछ जानता हो, उसे ज्ञान ज्ञानी कहते हैं। जैसे अज्ञानी जो मूर्ख हो, उसे कोई ज्ञान ना हो। कम जानने वाला जो कम जानता हो, उसे अल्पज्ञ कहते हैं। अधिक जानने वाला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम जानने वाला। अल्पज्ञ कम जानने वाला, अल्पज्ञ कम जानने वाला। ठीक, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? सत्य का विशेषण रूप बताना है आपको। सत्य का विशेषण रूप बताना है। सत्य का विशेषण रूप क्या हो जाएगा? सत्यता हो जाएगा, सत्यवादी हो जाएगा, या सत्य हो जाएगा, या असत्य हो जाएगा। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य का विशेषण होता है ये सत्यवादी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 15 का। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? राजपुत्र में कौन सा समास है? आपको बताना है राजपुत्र में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व, ये द्वंद्व लिखा हुआ है, द्वंद्व, ये वाला द्वंद्व। ठीक, द्वंद्व समास। बहुब्री, अव्ययभाव। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। जैसे राज्य का पुत्र, राज्य का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। इसमें कारक व्यक्ति का चिन्ह आ रहा है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। जो दूसरों दूसरों का उपकार जो दूसरों का उपकार करे के लिए एक शब्द बताना है। परोपकारी हो जाएगा, या स्वार्थी हो जाएगा, दानी हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। मित्र तो दोस्त होता है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, दानी जो दान करता है, ये भी नहीं होगा। स्वार्थी वह होता है जो सेल्फिश हो, अपने आप को ही सब कुछ मतलब करता हो, ये भी नहीं होगा बी वाला। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? नदी बह रही है, नदी बह रही है में नदी कौन सा शब्द भेद है? नदी आपको बताना है कौन सा शब्द भेद है। नदी कौन सा शब्द भेद है? संज्ञा, सर्वनाम में, विशेषण है, या क्रिया? तो इसमें नदी क्रिया तो होगी नहीं। ठीक है, विशेषण भी नहीं होगी इसमें, और सर्वनाम भी नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? नदी एक संज्ञा है, नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 18 का ए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए एक शब्द बताना। अशिक्षित, विद्वान, या शिक्षक, विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 19 का? जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? विद्वान, शिक्षक, या विद्यार्थी, या अशिक्षित। देखो, जो पढ़ा लिखा ना हो वो उसे क्या कहते हैं? जो पढ़ा लिखा हो उसे शिक्षित बोलते हैं, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अशिक्षित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशिक्षित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अशिक्षित। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अशिक्षित कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या आता है? राम और श्याम विद्यालय गए में कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास है? राम और श्याम विद्यालय गए, इसमें आपको बताना है कौन सा समास है। तो ये द्वंद्व थोड़ा ठीक नहीं लिख पाया, द्वंद्व ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, आप सभी को मालूम भी होगा द्वंद्व समास। ठीक, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो राम और श्याम में द्वंद्वी समास है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? जमानत का अंग्रेजी शब्द बताना है। जमानत का अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा? आप सभी लोग बताइए, जमानत का अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा? अरेस्ट हो जाएगा, वेल हो जाएगा, कस्टडी हो जाएगा, चार्जशीट हो जाएगा। तो जमानत, जमानत मतलब कि हम जब कभी कोई पुलिस वाले अरेस्ट करके ले जाते हैं किसी को, तो वकील या किसी के थ्रू अपने लोग जाते हैं, तो उस व्यक्ति की बेल कराते हैं, जमानत कराते हैं, उसी को बोलते हैं जमानत कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमानत कराना, बेल। ठीक, तो 21 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22।
22 क्या कहता है, गिरफ्तारी। गिरफ्तारी का अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, सर्च हो जाएगा, सीजर हो या ट्रायल हो जाएगा। तो आपको बताना है गिरफ्तारी का अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा। जब पुलिस वाले हमें गिरफ्तार करते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, अरेस्ट करना, पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ये पुलिस शब्दावली है, ठीक है, तो इसको जो एसएसजीडी अभी 2026 में एग्जाम हुए उनमें पूछी गई है 5-6 क्वेश्चन, और पुलिस में पूछी जाती है, यूपीएसआई में भी पूछी जाती है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए 5 क्वेश्चन पुलिस शब्दावली से रखे हैं, पुलिस प्रशासन से रखे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है, तलाशी का अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा, तलाशी का अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा, सर्च हो जाएगा, सीजर हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, बेल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्च, तलाशी करना, ठीक। जैसे कि सीआईडी आप सभी लोग देखते होंगे, एक ड्रामा है, सीरियल है, उसमें तलाशी ली जाती है, जब कभी कुछ हो जाता है तो तलाशी लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है, समन। समन का उद्देश्य क्या हो जाता है, तो आप सभी लोग बताओ समन का उद्देश्य क्या हो जाएगा। संपत्ति जब्त करना, या न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश, गिरफ्तारी करना, या सजा देना। तो समन वह होता है जो कि न्यायालय द्वारा किसी को भेजा जाता है कि आपको इस तारीख को फला फला जगह पर आपको उपस्थित होना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 का। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है अपना 25, जब्ती। जब्ती करना, जब्ती का अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा, सीज करना, सर्जरी करना, कस्टडी में लेना, या समन्स करना। तो आप कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब्ती करना का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीज करना। जैसे बोलते हैं कभी हम किसी चीज को पुलिस वाले जब्त कर लेते हैं, उसे अब पुलिस चौकी या थाने पे ही रख लेते हैं, उसे बोलते हैं सीज करना। अपनी मोटरसाइकिल लेके जाते हैं अपने लोग मार्केट, तो लाइसेंस वगैरह कागज वगैरह जब ना होते हैं तब वो लोग मोटरसाइकिल को सीज कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं जब्त कर लिया गया, सामान को जब्त कर लिया। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन 25 जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, सभी एग्जामों के लिए सफिशिएंट हैं। तो आप सभी लोग को हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारा चैनल सरकारी सफर जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, और आप लोग सपोर्ट करें भाई सभी लोग हमें, ठीक है। तो जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, अच्छी अच्छी क्लास डालते रहेंगे, और कुछ और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।